तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जी फ्लिक्स। तो गाइस पीस टेम्पलर के एपिसोड 42 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाता है कि माँ ल्यूफेंग जो होता है अपनी कून फिश की जो स्पिरिचुअल स्पेस होती है उनके अंदर चला जाता है। वो उसकी बॉडी के अंदर होता है, वहां पर उसके पास बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं और उन सभी इंग्रेडिएंट्स को ठीक से मिलाकर वहां पर उसके लिए वो एक पिल बनाने वाला है, जिस पिल को एब्जॉर्ब करके उसकी कून फिश जो है वो इंटीग्रेशन स्टेज में चली जाएगी। तो साथ ही वहां पर इसके बारे में बताता है जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर इसको अगर ठीक से परफॉर्म ना किया जाए, अगर ठीक से इंग्रेडिएंट्स ना दिए जाएं तो जो बीस्ट होता है वो 6 महीने तक शॉक में चला जाता है। 6 महीने तक वो किसी भी काम का नहीं रहता। हमारे ल्यूफेंग ने यहाँ पर सारी तैयारी पहले से की होती है, क्योंकि ल्यूफेंग के पास अपनी पास्ट लाइफ की नॉलेज है, इसी वजह से उसने यहाँ पर सारी तैयारी की होती है और वहां पर उसके लिए एक पिल बनाता है और उसे कहता है कि चलो जल्दी से आप यहाँ पर इसको एब्जॉर्ब कर लो। और नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर आइलैंड जो होता है वो कंप्लीटली सिंक होने के करीब पहुंच चुका होता है। सिर्फ और सिर्फ टॉप ही बची होती है, जहां पर क्वाई खड़ा होता है। तो क्वाई कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर पूरा आइलैंड तो डूब चुका है, तो पूरे आइलैंड के साथ साथ वो लड़का भी अब डूब चुका होगा। और अभी भी वो लड़का यहाँ पर अपीयर नहीं होता, तो इसका मतलब यह है कि वो लड़का यहाँ पर हार चुका है और मैं यहाँ पर जीतने वाला हूँ। फिर साथ ही पानी के अंदर कुछ हलचल होती है और हमारा ल्यूफेंग जो होता है पानी के अंदर से बाहर निकल आता है। तो पानी के अंदर से बाहर निकलता है और उसे कहता है माफ करना, मैंने तुम्हें यहाँ पर इंतजार करवाया। तो उसे कहता है कोई बात नहीं। सो फाइनली तुम यहाँ पर अपीयर हो ही गए। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर कंपटीशन खत्म होने तक बस छुपकर ही रहने वाले हो। तो उसे कहता है कि अब जबकि तुम यहाँ पर आ गए हो, तुमने मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट किया है, तो मुझे लगता है कि अब यहाँ पर इस फाइट को जल्दी से खत्म करने का वक्त आ गया है। लेकिन तुमने यहाँ पर मुझे डिसअपॉइंट किया तो फिर से बहुत बुरा होने वाला है। तो ल्यूफेंग उसे कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। क्लैन ऑफ फ्रीडम का कोई एक बंदा भी जिंदा नहीं बचेगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, चलो फिर दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। तो ल्यूफेंग इसी के साथ ही अपनी कूनफिश को बुलाता है और कहता है नहीं, अब तुम्हें कूनफिश कहना गलत होगा क्योंकि तुम अब वेल मछली बन चुकी हो। तो वो अपनी वेल को बाहर बुलाता है। तो उसकी वेल मछली जो होती है पहले से काफी ज्यादा बड़ी हो चुकी होती है, उसका साइज बड़ा हो चुका होता है और उसके पंख बड़े हो चुके होते हैं। ये देखने के बाद लीडर क्वाई भी काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कैसा ये कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास एक वेल कैसे हो सकती है। लिंग ज़ाओ क्लैन के मास्टर फैन के पास एक बड़ी सी वेल मछली थी, जिसके साथ उसने पूरे वर्ल्ड को बताया था कि पूरी दुनिया के ऊपर डोमिनेंस कर सकता है और तुम्हारे पास भी यहाँ पर एक वेल है। लेकिन साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर क्या जितनी भी मड फिशेज हैं उन सभी को मारने के ऑर्डर्स लीग की तरफ से जारी किए गए हैं। अगर लीग को इस बारे में पता चल गया कि तुम्हारे पास एक मड फिश है तो उसे मार दिया जाएगा। कहा जाता है कि एक मड फिश जो है ये बिल्कुल बेकार बीस्ट है, आखिर तुमने एक मड फिश को यहाँ पर वेल में कैसे इवॉल्व कर लिया। तुम्हारा ल्यूफेंग उसे कहता है अगर तुम जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें यहाँ पर इसके लिए विंग टाइप के एटमॉस की जरूरत पड़ती है, यानी कि विंग टाइप के और साथ में वाटर टाइप के कुछ एब्जॉर्बेंट मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे मटेरियल्स को यूज करके उनके क्रिस्टल्स बनाकर अगर तुम अपने फिश यहाँ पे अपने बीस्ट को देते हो तो इसके साथ जो है वो बड़ा हो जाता है और साथ ही उसकी पावर लेवल्स भी इवॉल्व हो जाती है। तो वो कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने बकवास किए जा रहे हो। अब जबकि अलायंस को इस बारे में पता चल जाएगा तो उसके बाद तुम्हारी वेल मछली को मार दिया जाएगा। ल्यूफेंग कहता है कि अलायंस को इस बारे में पता कैसे चलेगा, तुम्हारी सारी की सारी मेमोरीज को तो मैं मिटा दूंगा और वैसे भी तुम यहाँ पर मरने वाले हो, तो फिर तुम यहाँ पर किसी को इस बारे में नहीं बता पाओगे। तो वो कहता है जी तो वक्त ही बताएगा ना कौन यहाँ पर मरने वाला है। और साथ ही वो अपनी बैग के ऊपर लगे हुए मुंह के अंदर से काफी सारे बॉल्स निकालता है। वो बॉम्ब जो होते हैं वो सीधे हमारे ल्यूफेंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ल्यूफेंग वहां पर वाटर पावर को यूज करता है और वाटर के साथ सारे के सारे बॉम्ब्स को वहां पर ब्लॉक कर लेता है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने सारे बॉम्ब्स को कैसे ब्लॉक कर लिया। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है क्योंकि मेरी वेल अब यहाँ पर इंटीग्रेशन स्टेज में पहुंच चुकी है, इसका मतलब यह है कि इसकी पावर लेवल्स भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। और साथ ही वो उसके बॉम्ब्स को उसकी तरफ वापस थ्रो करता है। तो सारे बॉम्ब्स उसकी तरफ वापस जाकर उसके ऊपर हिट होते हैं। तो वो जल्दी से अपने पंख निकालकर ऊपर उड़ना स्टार्ट करता है। फिर साथ ही अपनी आंख के अंदर से लेजर बीम को छोड़ता है और लेजर बीम जैसी मां ल्यूफेंग की तरफ आगे बढ़ती है तो ल्यूफेंग अपनी वेल से कहता है कि अपना मुंह खोलो। तो वो अपना मुंह खोलकर उस सारी की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर जाती है और काफी ज्यादा खुश होती है। तो ल्यूफेंग कहता है कि देखा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया हमें यहाँ पर स्नैक्स देने के लिए, अब यहाँ पर तुम्हारे बीस्ट को खाने की बारी है। साथ ही वो अपने वेल से कहता है कि जाओ जाकर अटैक करो। तो वेल वहां पर पानी लेकर आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करती है और उसके करीब पहुंच जाती है। वो 3 वाटर करंट्स के साथ उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन सामने से वो भी अपनी लेजर बीम के साथ उसके सारे के सारे वाटर बुलेट्स को ब्लॉक कर रहा होता है। और इसी के साथ ही वेल अपने पंखों के साथ वहां पर वाटर स्लैशेस लगाती है। तो वो वाटर स्लैशेस को भी अवॉइड कर लेता है, लेकिन उसके लिए फाइट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। जब वो वहां पर उसको अवॉइड करके सामने की तरफ देखता है तो वेल उसके सामने पहुंच चुकी होती है और अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसको खाने की कोशिश करती है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर क्वाई जो होता है वो साइड के ऊपर हटकर उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है और उसके मुंह के अंदर जाने से अपने आप को बचा लेता है। तो वो कहता है कि इसका मॉन्स्टर काफी बड़ा है लेकिन इसकी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। मेरे पास इस वक्त डबल पैरासाइट टाइप के मॉन्स्टर हैं जो कि अल्टीमेट मैक्स लेवल पर है, यानी कि मैं इससे ज्यादा आगे बढ़ सकता हूँ। फिर साथ ही वो कहता है इस फाइट को जीत सकता हूँ, मुझे बस यहाँ पर अपनी स्पीड के ऊपर फोकस करना होगा। अगर मैं स्पीड के ऊपर फोकस करता हूँ तो इस फाइट को बड़ी आसानी से जीता जा सकता है। और इसी के साथ ही वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ता है और इस बात वो वेल फिश के करीब पहुंचता है और वेल फिश के करीब पहुंचने के बाद अपने टेंटिकल्स को निकालकर उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट करता है। तो वेल जो होती है अपने उस पहले अटैक को अवॉइड
अवॉइड कर लेती है। जब वो पहले अटैक को अवॉइड कर लेती है तो वो कहता है ये एक ट्रैप था, फिर साथ ही वो अपनी आंख के अंदर से लेजर बीम निकालता है और वेल के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वेल जख्मी हो जाती है। जब वेल वहां पर जख्मी होती है तो उसके साथ उसका मास्टर भी जख्मी होता है। लियू फेंग को भी झटका लगता है तो वो कहता है मैंने इसे हिट कर दिया। फिर साथ ही वो कहता है कि मैंने सुना था कि यहाँ पर अगर आप इंटेग्रेशन स्टेज के मास्टर को इंटेग्रेशन स्टेज के बीस्ट को हिट करते हो तो उसका मास्टर भी उतनी दर्द को महसूस करता है जितना कि उसका बीस्ट जो होता है वो महसूस करता है। इसका मतलब यह है कि तुम दोनों की सोल एक दूसरे से जुड़ी हुई है। मैं इसी तरह तुम्हारी वेल फिश के ऊपर अटैक करता रहूंगा तो इसका मतलब यह है कि बहुत ही जल्दी तुम भी यहाँ पर मर जाओगे और तुम्हारी जो बड़ी सी वेल फिश भी यहाँ पर मर जाएगी। तुम्हारा लियू फेंग जो होता है अपनी वेल को वापस बुलाता है और कहता है कि वापस आ जाओ, हमारा वार्म अप कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर सीरियस होने की बारी है। तो मास्टर कुआई से कहता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ ब्लफिंग कर रहे हो। फिर साथ ही लियू फेंग वहां पर अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक्वा आर्मर को चढ़ा लेता है। एक्वा आर्मर को चढ़ाने के बाद वेल फिश के मुंह के अंदर चला जाता है। तुझे देखकर मास्टर कुआई भी काफी हैरान होता है और कहता है कि ये लड़का क्या कर रहा है, ये अपनी वेल फिश के पेट के अंदर क्यों चला गया। तो वेल फिश अब बड़ी तेजी के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। ऐसी मास्टर कुआई अपनी लेजर बीम के साथ अब वेल फिश के ऊपर अटैक करता है तो वेल जो होती है उसके अटैक को अवॉइड कर लेती है। तो वो कहता है ऐसा कैसे हो गया, इसने अटैक को अवॉइड कैसे कर लिया। और इसी के साथ ही वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम बार बार अटैक को अवॉइड कर पाओगे। और वो बार बार अपनी लेजर बीम्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वेल फिश जो होती है बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर लेती है। तो वो कहता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, इसकी मूवमेंट्स पहले बहुत ज्यादा स्लो थी, मुझे अटैक्स को अवॉइड भी नहीं कर पा रही थी। तुम्हारा लियू फेंग से कहता है कि तुमने खुद ही तो यहाँ पर ये कहा कि इंटेग्रेशन स्टेज में मास्टर और बीस्ट दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, दोनों यहाँ पर वही देख सकते हैं जो मास्टर देख सकता है, दोनों एक दूसरे का दर्द महसूस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसी का फायदा उठा रहा हूँ, मैं इस फिश के पेट के अंदर हूँ, वहां पर से जो ये देख सकती है वो भी मैं भी देख सकता हूँ। लेकिन इस बेवकूफ को इस बार में नहीं पता कि इसके पेट के अंदर टाइम स्लो हो जाता है, यानी कि यहाँ पर से मैं जो देख रहा हूँ वो मुझे हाई स्पीड के साथ दिखाई देता है कि तुम वहां पर जो अटैक कर रहे हो वो स्लो मोशन में मुझे दिखाई देगा और इसी के साथ ही तुम्हारे अटैक करने से पहले मैं वहां पर से काउंटर अटैक कर सकता हूँ। तो इसी के साथ ही वेल जो होती है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ती है और अपना मुंह खोलकर उसे खाने लगती है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर कुआई जो होते हैं उसके बैक के ऊपर जो पैरासाइट होता है उसके अंदर से एक नेट निकलता है और वो नेट जो होता है टेंटिकल्स का वो वेल फिश के मुंह के अंदर जाकर अपने आप को बचाता है। उसके मुंह को वहां पर ओपन करके रखता है ताकि वो उसे स्वालो ना कर सके। तो मास्टर कुआई उसे कहता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा नहीं सकते। तुम्हारा लियू फेंग उसे कहता है कि तुम हार चुके हो और साथ ही वो उसके पेट के अंदर ही होता है तो उसके पेट के अंदर से निकलता है, अपने आयरन बॉल को यूज करता है और उसके साथ वहां पर अपने हाथ के ऊपर एक पंजा बना लेता है और उसे कहता है कि अब यहाँ पर तुम्हारा अंत आ चुका है, तुम यहाँ पर हारने वाले हो। और इसी के साथ ही अपने हाथ के ऊपर आयरन का शिकंजा चढ़ाने के बाद वो उसके मुंह के ऊपर एक पंच मारता है। जैसे ही वो उसके मुंह के ऊपर पंच मारता है तो उसके बेचारे के दांत टूट जाते हैं और उसके दांत टूटने के साथ जब वो वहां पर गिर जाता है तो ये कंपटीशन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वापस का दिखाया जाता है जहां पर बाकी के सभी कंटेस्टेंट को लाया जाता है जो कि इस कंपटीशन में हिस्सा लेकर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। यहीं पर उन दोनों सेक्टर्स के लोगों को भी दिखाता है जो कि कंपटीशन स्टार्ट होने से पहले डिस्क्वालीफाई हो गए थे और उन लोगों ने यहाँ पर इनके साथ ट्रबल काज की थी। तो वो दोनों सेक्टर के लोग कहते हैं यहाँ पर देखो तो सही, लिंगजाओ क्लैन के सिर्फ और सिर्फ 2 ही मेंबर्स वापस आ पाए हैं और एक खूबसूरत लड़की गाओलिंग भी वापस आई है। पिछली बार तो इन लोगों ने हमें बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया था, लेकिन अब जबकि इनके साथ वो लड़का और दूसरी लड़की इनके साथ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास यहाँ पर चांस है, चलो चल के इनको क्रश करके आते हैं। कंपटीशन के रिजल्ट्स तो वैसे भी आने वाले हैं, क्लैन ऑफ फ्रीडम के लोग इस फाइट को जीत जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इनको सबक सिखा कर आते हैं और वो दोनों वहां पर उनकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 42 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये लोग इनको सबक सिखा पाएंगे या फिर कुछ सबक सीखकर वापस आएंगे। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।